हरियाणा में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट के दावेदारों की फौज तैयार होती जा रही है। बात करें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां भाजपा की टिकट के लिए दावेदारों की एक लंबी कतार खड़ी होती जा रही है। जिसको देखे वो ही भाजपा की टिकट के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपने प्रचार प्रसार करने लग गए हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार पार्टी उन्हें ही भाजपा की टिकट देगी। लेकिन अगर हम 2019 के सिनेरियो को देखें तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने तैयारियां की थी, लेकिन टिकट का समय आते आते किस तरीके से सुनील मूसेपुर को टिकट दी गई और उसके बाद जिस तरीके का बवाल मचा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं सुनील मूसेपुर ने राव के आशीर्वाद से कहें चुनाव लड़ा और चुनाव भी इतना दमदार लड़ा के सामने वालों के पसीने छुड़ा दिए और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। 2024 में फिर चुनाव को कहें के लेकर के तैयारियां हो रही है, टिकट को लेकर के तमाम लोग लगे हुए हैं और हमने एक बार फिर पकड़ा है सुनील मूसेपुर को कि आखिर वो टिकट की तैयारियों को लेकर के क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इनका चेहरा दिखाए और फिर सुनील मूसेपुर से बात करेंगे कि आखिर टिकट को लेकर के वो कितने तैयार है, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने जिस तरीके से रेवाड़ी में अपनी छवि बनाई है, पूरे टिकट के दावेदारों में अपना सिनेरियो बनाया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आरती यात्रा निकालनी हो, चाहे शिव महापुराण इन्होंने यहाँ पर करवाया हो, किस तरीके से लाखों की भीड़ रेवाड़ी के अंदर आई और उसके बाद कहें सुनील मूसेपुर को लेकर के जो छवि बनी वो अपने आप में सराहनीय है और कहें कि आज की डेट में भाजपा की टिकट के इकलौते दावेदार हैं, क्योंकि 2019 में बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव हारे थे, लेकिन 24 आते आते ये क्या तैयार है, क्या राव साहब का आशीर्वाद फिर इन्हें मिलेगा, तमाम चीजों पे बारी बारी बात करेंगे। सुनील जी पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये बताइए, ये तो हो गई शुभकामना, तो जी जी तैयारियां क्या है टिकट को लेकर के? दर्जन भर लोग कतार में लगे हुए हैं। पिछली बार आपने जिस तरीके से राव के आशीर्वाद से सबको चौंकाया था, देखो, लेकिन आप शांत बैठे हैं, कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, आप बड़े अलग तरीके की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझो, जो लोग लगे हैं वो पहले भी लगे थे, पिछले चुनाव में भी लगे थे, अब भी लगे हैं। अभी महीने 20 दिन से लगे हैं, नए नए ऑफिस खोल रहे हैं। हमने तो ऑफिस बंद ही नहीं किया, हम तो 5 साल से बैठे ही हैं, हम तो लोगों के बीच में हैं। तो हमारी तैयारी तो जिस दिन से इलेक्शन पहले लड़ा था उस दिन से आज तक तैयारियां ही चल रही हैं। ये तो चंद दिन के लिए आए हैं टिकट के लिए, फोटो फोटो खिंचा के चले जाएंगे थोड़े दिन बाद। पीछे जो हम आपकी तस्वीर देख रहे हैं मैडम की, आरती राव की, इनके पिता का फिर आशीर्वाद मिलेगा आपको? स्वाभाविक बात है, मिलना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है, आप उनसे पूछिएगा। चर्चा थी बेटी को यहाँ से लड़ाएंगे आप? मैं सबसे पहले मैं कहने वाला हूँ कि बहन जी आप यहाँ से लड़िएगा, हम तो कहीं और देख लेंगे, नहीं तो आपकी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। बहन जी ने कह दिया अटेली मेरी पहली पसंद है, दूसरी पसंद उन्होंने बताई नहीं। वो उनकी पसंद है तो वहां चले जाएंगे। यहाँ पसंद है यहाँ रहेंगे। हमें तो खुशी होगी कि रेवाड़ी का नेतृत्व करे, क्योंकि बहुत सालों से रेवाड़ी का नेतृत्व खाली पड़ा था। नहीं, नेतृत्व तो आपको चांस मिला था 2019 में, आपको टिकट दिलाई, राव साहब ने कसर छोड़ी नहीं और आपके चुनाव भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम मार्जिन से आप हार जाएंगे, जबकि अगर सही मायने में अगर कहा जाए तो आप लोग तो निश्चिंत है कि चुनाव आप जीत चुके हैं। देखो, पिछला चुनाव जो था वो एक अलग किस्म का चुनाव था, क्योंकि कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे थे कि ये सुनील कहां से घुस गया बीच में। उनको ये पता था कि सुनील को अब तो मार लिया तो मार लिया, फिर नहीं मरने वाला तुमसे। तो उस वजह से वो सारा जो सर्कमस्टांस, जो हालात, जो सिचुएशनें बनी वो आपके सामने थी। आज 5 साल हो गए उन बातों को। उन्होंने मेरे पर 18 मुकदमे दर्ज करा रखे थे, बता 18 मुकदमे दर्ज है सुनील का ये धंधा है वो धंधा है। आज कहाँ है? 5 साल में एक भी लादे मुकदमा ढूंढ के, एक भी आरोप दिखा दे 5 साल में। अगर उनके पास सच्चाई थी तो अब क्यों नहीं आए 5 साल? तो आपको लगता है पार्टी को अब एक बार फिर मौका आप ही को देना चाहिए? क्योंकि पिछली बार इतने कड़े संघर्ष के दौरान आपने जिस तरीके से वोट लिए, राव साहब ने जिस तरीके से चुनाव लड़ाया, हालांकि आपको प्रचार को लेकर के मोदी जी आ लिए, नड्डा जी आ लिए, खट्टर साहब आए, तमाम बड़े बड़े दिग्गज आए, हालांकि उसके बावजूद भी बहुत कम मार्जिन से हारे। तो एक मौका आपको नहीं लगता आप ही का बनता है दोबारा से? स्वाभाविक बात है, मुझे 42,553 लोगों ने वोट दिया और रेवाड़ी की जनता ने भरपूर प्यार दिया। बिना जाने बिना पहचाने अपनी मर्जी से राव साहब के एक आदेश से और जनता के आशीर्वाद से
मैं वहां तक पहुंचा जहां तक रेवाड़ी के इतिहास में कोई भी आदमी नहीं पहुंचा था आज से पहले। कापड़ीवास जी का जो टाइम था वो अलग टाइम था, जब तो मोदी जी की लहर का और सारा हम सब उनके साथ लगे हुए थे। अब तो कापड़ीवास जी भी हमारे अलग खिलाफ लड़े थे, अब वो हमारी पार्टी में वापस आ गए। सतीश भी अलग लड़ रहा था, वो भी अब पार्टी में वापस आ गए हैं। अरविंद भी खिलाफत कर रहा था, वो भी अब पार्टी में वापस खड़ा है अपनी स्टैंड पे। तो बहुत सी चीजें, सर्कमस्टांस बहुत बदल गए। अब क्या क्या लगता है जो 19 में टिकट मिली, आपको क्या लगता है हार का कारण क्या? आपका पर्सनल वोट बैंक ना होना, या आपके खिलाफ जो प्रचार प्रसार किया वो सबसे बड़ा नुकसान? स्वाभाविक बात है, वो भी है। उसके अलावा पर्सनल वोट बैंक तो कर नहीं था, मैं कम कह रहा हूँ। ये जो वोट मिली है मुझे, मोदी जी की और राव साहब की वोटें हैं। मेरी अपनी मैं कहूं तो मेरी अपनी वोट नहीं थी यहाँ पे भी। तो वो अलग समय था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज हम सब मिलके काम कर रहे हैं। और पिछले 5 साल में अगर जनता के लिए मैंने कुछ सोचा होगा, जनता के लिए कुछ किया होगा, जनता को मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा सिस्टम अगर समझ में आया होगा, तो जनता मेरा साथ देगी। नहीं, उस टाइम तो उनको एक मौका मिल गया ना, बोलो पार्टी में नहीं है और बोलो कोई इनका पद नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है, टिकट दुआ दी राव साहब ने, और राव साहब को भी किस तरीके से कार्यालय में बुलाया गया, जो उनके साथ किया गया। लेकिन अब तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। 5 साल से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने अपने आप को चेंज किया है? मैंने चेंज नहीं किया, चेंज उन्हों को करना है जिन्होंने खिलाफत की थी। क्योंकि काम तो उन्होंने गलत किया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। मैं तो पहले भी वही था, आज भी वही हूं और कल भी वही रहूंगा। मैं तो जनता की सेवा करने के लिए राव साहब ने ड्यूटी लगाई थी। तो उनको ईर्ष्या सिर्फ आपकी टिकट से हो गई कि राव साहब ने आपको टिकट? स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात। क्योंकि जब किसी नए आदमी को बीच में एंट्री मिल जाती है तो वो तकलीफ तो होती है पुराने लोगों को। तो आपको लगता है इस बार भी अगर राव साहब ने पैरवी की और आपको टिकट अगर रेवाड़ी से मिल गई तो ये लोग बगावत करेंगे? आप? मुझे नहीं लगता बगावत करेंगे। मेरे ख्याल सब मिलके काम करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी की जनता ने देख लिया है। रेवाड़ी की जनता चाहती है कि सरकार के साथ हम मिलके काम करें और सरकार में हम अपना नुमाइंदा भेजें। क्योंकि पिछली बार जो गलती सरकार में ना जाने की वजह से हुई, वो रेवाड़ी की जनता ने भी भुगती है। तो अब आदमी वो नहीं रहा, समझदार हो गया कि उसको पता है अगर ये खिलाफत करने वाले पहले कहां गए थे और आज कहां गए। उनको पता है कि सरकार जहां है, काम वहां होते हैं। तो आपको लगता है जो चूक पिछली बार हुई वो इस बार पूरी हो सकती है, कि जो हार हो गई है बगावत से या नाराजगी से, अगर अब टिकट मिलती है तो एक तरफा आपकी जीत होगी? देखो, जनता चाहेगी तो टिकट मिलेगी, जनता नहीं चाहेगी तो टिकट नहीं। जनता के पार्टी चाहेगी तो टिकट मिलेगी आपको? नहीं, जनता से ही तो पूछती है पार्टियां जी। सर्वे होते हैं, बाकायदा लोगों से राय मशवरा होता है। अगर जनता सुनील मुसेपुर को कहेगी तो स्वाभाविक बात है पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन तमाम मीडिया, तमाम चैनल जो हम देख रहे हैं, रेवाड़ी के आसपास का मीडिया जितना भी है या रेवाड़ी का है, वो तो प्रायोरिटी पे आपको रख रहा है कि एक बार सुनील मूसेपुर को मौका मिलना चाहिए, दोबारा से टिकट मिलनी चाहिए। तो सभी चाहते तो हैं। इसका फैसला तो राव साहब को करना है कि भाई मैं दिलाऊं या नहीं दिलाऊं इस बात। तो राव साहब का फैसला राव साहब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ राव साहब से कि राव साहब मेरे लिए फैसला लेंगे। तो आपकी बात होती है राव साहब से भी? लोकसभा चुनाव में आपने जोर शोर से जो लड़ा है चुनाव, तमाम कार्यकर्ताओं ने राव के लिए पसीना बहाया, पार्टी के कोई लोग नहीं आए। मैं राव साहब से कोई अलग हूँ क्या जो मेरी बात नहीं होगी? नहीं, इशारा विशारा किया राव साहब ने कि भाई विषय आप जो पूछना चाह रहे हैं वो विषय कुछ और है। आप ये पूछना टिकट के लिए बात होती है। हाँ, तो मैं वही तो आप ये सीधा पूछिएगा ना। मैं वही ना, मैंने टिकट के लिए पहले भी कभी बात नहीं की, मैंने टिकट के लिए आज भी कभी बात नहीं की। वो तो देखा जाता है कि कौन आदमी कहाँ फिट बैठता है, कौन आदमी मेरे संघर्ष में साथ दिया और कौन आदमी मेरे आगे संघर्ष में साथ करेगा काम। लेकिन आपने जिस तरीके से पिछले 5 साल में लोगों को जवाब दिया, जो आपको लेकर के टिकट के वक्त बुराई करते थे, आपके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन आपने आरती यात्रा चला करके बाद में एक शिव महापुराण, एक ऐसा भव्य आयोजन रेवाड़ी में, एक इतिहास आपने रच दिया। और उसके बाद तमाम चर्चाएं हैं शहर भर में कि अब सुनील मुसेपुर ने अपना खुद का 15-20 हजार से 25 हजार का वोट बैंक एक तैयार कर लिया, महिलाओं में एक अच्छी छवि बनाई, ग्रामीण क्षेत्रों में एक आपका नाम हो गया, लोग पर्सनली आपको सुनील मुसेपुर के नाम से जानने लगे। जो लोग चुनाव के वक्त कहते थे कौन सुनील मुसेपुर है, तो आपको लगता है इसका बेनिफिट आपको इस चुनाव में मिल सकता है? स्वाभाविक बात है, परमात्मा का आशीर्वाद था जिसकी वजह से आरती यात्रा चली। परमात्मा का आशीर्वाद था, भोले का आशीर्वाद था, जिस वजह से रेवाड़ी के अंदर इतनी बड़ी कथा हो पाई। हम सब की कल्पना से बाहर की चीजें हैं। मैंने तो जीवन में एक ही प्रोग्राम किया, आज से पहले मैंने कोई प्रोग्राम ही नहीं किया था। इतना बड़ा आयोजन रेवाड़ी के अंदर पहला हुआ, वो सब उसके आशीर्वाद से हुआ। और उसका आशीर्वाद रहा तो टिकट भी मिल जाएगी, उसका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस आयोजन का इतना बड़ा बजट, उसको लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल खड़े करते हैं। कहाँ से सुनील मुसेपुर का क्या कारोबार है, इतना करोड़ों रुपया, और तमाम आरती यात्रा के अंदर तमाम लोगों को घुमा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं। सुनील मुसेपुर राजनीति में सबसे पहले तो आप ये समझ लो पैसे कमाने के लिए नहीं आया, वो कमा कुमू के आया है।
ये लोग जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे पैसे कमाने के लिए आए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव जिस दिन आया था उस दिन पेंशन का हकदार था 20-30 हजार रुपए का, और आज वो जो हजारों करोड़ का मालिक है वो इस राजनीति से है। सुनील मुसेपुर पहले दिन करोड़पति है, उसके बाद राजनीति में आया है। वो सेवा करने के भाव से आया है, लूटने के भाव से नहीं आया। और जो आप जिन लोगों को जानते हो, 2-4-5 लोग और भी आपके दिमाग में हुए, उनका भी ब्यों उठा के देख लो। सेवा वही कर सकता है जो खुद सेवा सामर्थ्य होगा। जो खुद सामर्थ्य नहीं होगा, सेवा कहां से करेगा? सुनील जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कमाने के बाद राजनीति में आया हूं, अब मेरी भूख पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास विजन होगा रेवाड़ी का, जिस तरीके से हालात और स्थिति है। बिल्कुल सही। तो ये बताइए, अब आपके पास विजन क्या है रेवाड़ी? बिल्कुल सही दिशा में बदल पाएंगे आप रेवाड़ी? रेवाड़ी को बदलने के लिए बहुत बड़ी सोच आपके पास होनी चाहिए। आप किस सिस्टम से रेवाड़ी को डेवलप करना चाहते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें राजनीति करनी आने के लिए, आने वाले समय के लिए। 20-30 साल में जो ये नस्ल जो नई आ रही है, हमारी प्योज जो नई आ रही है, जो आज का बच्चा है, वो 20 साल बाद देखे कि हमारे रेवाड़ी कैसा शहर है, हमारा इलाका कैसा है, संपन्न है, डेवलपमेंट है या नहीं। उन चीजों पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। हमारे राजनेता और किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, जिसकी वजह से आज मैं 1952 भाई कैमरा भी है, माइक भी है, 1952 लोगों को विजन किया है आपके पास, क्या रोड मैप है 5 साल में? 1952 से और आज 2024 तक मैं आया था 87 में रेवाड़ी में, और 87 से आज तक मुझे रेवाड़ी के अंदर कोई बहुत सी ज्यादा डेवलपमेंट की नहीं नजर आई। ठीक है, एक दिन की, अगले दिन वो फिर खराब होनी है, क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं हुई। रेवाड़ी किसी भी शहर को बसाने के लिए, किसी भी समाज को जोड़ने के लिए, किसी भी मतलब आप ये समझ लो कि डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है। यहाँ प्लानिंग होती नहीं, यहाँ प्लानिंग होती है माल कैसे खाना है। बजट ले आए, माल कैसे खाना है, ये प्लानिंग होती है। और इस प्लानिंग की वजह से रेवाड़ी की दुर्दशा। तो आपके पास क्या रोड मैप है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताते भाई, जो रेवाड़ी का अंदर का हिस्सा है उसका डेवलप करेंगे या इसका नहीं हो पाएगा? जिस तरीके का इसका सिनेरियो, जिस तरीके के हालात है, उबड़ खाबड़ है, या बाहर आपको लगता है जो आउटर है वहां से रेवाड़ी को नया बसाया जाए? क्योंकि मेरे सवाल सुन लीजिए, बहुत सारी समस्याएं हैं रेवाड़ी में। हॉस्पिटल की इतनी समस्या कि जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा हॉस्पिटल है। ये एक बार को लगता है कि घर घर के अंदर बीमारी है। सब चीजों के लिए मेरे दिमाग में है चीजें। जो सर्कुलर रोड पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इनको एक साइट दी जाए, एक अलग। हमारे पास इतनी जमीन हमने एक्वायर कर रखी, सेक्टर प्लान कर रखे हैं, किसी भी एक सेक्टर को डेवलप किया जाए मेडिकल हब के लिए। उसमें सभी की डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर उसकी प्लॉटिंग हो, जैसे ब्रास मार्केट बनाई गई थी इस तरीके से, जहां पे हॉस्पिटल सारे इकट्ठे हो, डॉक्टर्स की टीम भी वहां अलग अलग कैटेगरी की होगी, तो अलग अलग लोग वहां जा सकते हैं, सारे इलाज भी हो सकते हैं। उसके अलावा शहर को डेवलपमेंट करें। हमारे पास तो एक ऐसा संसाधन था और है, अगर हम उसका मतलब सोचे तो इतना बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है हमारा शहर। आपने दुनिया के शहर नहीं देखे। दरअसल हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते बाहर दुनिया को देख के। जितने शहर बसे हैं अच्छे, सब नदियों के किनारे बसे हैं, रिवर फ्रंट बोलते हैं। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी रिवर थी और आज भी है, जिसके अंदर हमने नालों का पानी ले जाके छोड़ दिया गंदा। उस रिवर के दोनों साइड से हमारा रेवाड़ी शहर लगता है। और साबी नदी की बात कर रहा हूं, जिसमें आप रोजाना देखते हैं जैसा जल भराव है। अगर इस तरह से शहर को डेवलप किया जाए, एक नया शहर बन सकता है, नया रेवाड़ी खड़ा हो सकता है सिर्फ 5 साल में। दुबई 40 साल में खड़ा हुआ है बॉस। तो नहीं, ये जो सपने आपके पास हैं, आप जिनके समर्थक हैं राव इंद्रजीत सिंह के, तो उनको क्यों नहीं बताते? वो भी 50 सालों से यहाँ लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार 6ठी बार वो चुनाव जीत के गए हैं, और अब कहें कि उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्होंने 16 राही और बड़े तालाब का जो है सुध लिया है। तो इस तरीके का रोड मैप तो उनको भी बताया जा सकता है, भाई क्यों नहीं वो बसाते? भाई आपको टिकट मिली, आप हार गए, लेकिन कार्य तो कंटिन्यू जारी रह सकता था। अब आप ना, दरअसल प्रॉब्लम ये है, हर चीज में राव इंद्रजीत सिंह को डाल देते हो। तो आप भी तो डालते हैं। नहीं, भाई दो घरानों ने राज किया है। सुनो, वो सेंटर की पॉलिसी देखो, आज राव साहब ने जो काम किए, अब आपको मैं राव साहब के एक ही काम की बात करता हूं। जो ये बाईपास बना है, 1100 करोड़ रुपए लग के, ये रेवाड़ी की दशा और दिशा दोनों का बदलने का काम करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप हाईवे से चढ़ते हो, NH 71 पे आते हो, और जब वहां घूमते हो, और वहां से जब इस बाईपास पे चलते हो, नारों तक जाते हो, आपको शहर बाहर की बाहर नया डेवलपमेंट मिलेगा। यहां तक पहुंचना है अब हमें, इसके बीच में गैप रह गया। 24 में इसी नाम के वोट मिले हैं राव साहब को। मैं मानता हूं जनता ने वोट दिए हैं, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट होने चाहिए।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी ये भाई मान लीजिए राव साहब दादा है और विधायक एक पोता होता है, अगर दादा पोता और बेटा साथ मिलकर के कड़ी दर कड़ी चले तो क्यों नहीं। राव साहब अरे का यहाँ पे भाई विधायक जो है उसको भी साथ ले ले भाई, हम डेवलप चाहते हैं। और विधायक चाहे विपक्ष का हो तो बैठ करके बात तो। अरे विधायक बाबू के बाबू की भी बाबू की तीनों पीढ़ियों ने यहाँ सिर्फ लूट का काम किया है बॉस। उनको तो प्रॉपर टाइम मिला था। जितना समय विधायक जी के पिताजी को और विधायक जी को और विधायक जी के दादाजी को दिया इन्होंने, उसका मुझे सिर्फ मात्र 5 साल दे दे। और जो इनको पावर थी, जो इनके पास महकमे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये रहे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ये रहे और दुनिया भर के महकमे इनके पास रहे, मुझे 5 साल रेवाड़ी की जनता वो दे दे और उसके बाद मेरा हिसाब ले ले कि 5 साल के अंदर रेवाड़ी के अंदर डेवलपमेंट क्या हो। मानते ग्रह की चल रही 19 में एक बार मिल ही गया था आपको, तो समय तो हाँ, बस जो भी हालात है, जो भी हालात, 24 में क्या लगता है अगर आपको अभी ये चांस मिल गया तो माना जाए कि रेवाड़ी की दशा और दिशा बदलेगी? या फिर जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, कई सारों पे आरोप लगते हैं कि भाई ये तो प्रॉपर्टी डीलर है और धन कमाने के लिए आए हैं। हालांकि 5 साल कापड़ीवास ने भी राज किया और 5 साल में कुछ बदलाव भी हुए थे, लेकिन स्थिति फिर जस की तस वहीं आकर के आए। देखो जो हुआ उसको छोड़ दो, वो तो गया, जो बीते बिसर गए उनको छोड़ दो, नए दौर की बात करो। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें नया शहर, नया एक माहौल और नई डेवलपमेंट चाहिए, जिसको करने के लिए आपकी सोच चाहिए। और आपके अंदर वो सोच आज मुझे नहीं लगती कि रेवाड़ी के अंदर जितने आपने कैंडिडेट गिनवा रहे हो या और आगे 2-4 महीने में और भी आ जाएंगे निकल के 2-4, उनमें मुझे नहीं लगता रेवाड़ी की डेवलपमेंट की किसी की सोच है। चलिए, सोच आपने बताई और आपने एक विजन भी बताया कि मेरा मन है कि मतलब रेवाड़ी डेवलप हो, लेकिन अब आप जैसे चुनाव में टिकट के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं लोगों के बीच के अंदर? कोई शुरुआत आपने की? समय बहुत कम है, अभी क्या टाइम हुआ है? करीब 3-3:30 बज रहे होंगे। 3:30 बजे। अभी तक लोग, आपको देख लो कितनी देर से इंतजार करना पड़ा। लोग बाग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आगे की राह निकाल रहे हैं। मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूं। जो करने वाले उन्होंने तो अभी रंग पोताए हैं, बोर्ड बार्ड लगाए होंगे, दुकानें चलाई हैं अपनी, बैठे हैं दुकानों पे आके, भाई ऑफिस बना लिया। या तो 5 साल से बंद ही नहीं हुआ है। आप देखे हो कोर्ट के सामने से निकल तो कितनी बार देखते हो, मैं बाहर बैठा मिलता हूँ। 5 साल में मैं तो यहां से हिला नहीं हूं। निश्चित है, निश्चित, पक्का। बाकी सब प्रभु की कृपा है, पार्टी का प्रभु की कृपा है। और कहीं ना कहीं कहे शिव महापुराण के बाद जिस तरीके से इनकी शैली बनी है, कोई भी बात कर लो एक ही बात कहते हैं, प्रभु की इच्छा है। अब सोचिए, जिस शख्स के ऊपर प्रभु ने 2019 में अपना आशीर्वाद दे दिया और 24 आते आते जो प्रभु की शरण में चला गया, तो जाहिर है उसकी टिकट आज दिन तक फिलहाल पक्की है। और ये चर्चा हम नहीं, पूरा शहर कहीं ना कहीं कर रहा है कि सुनील मूसेपुर को दोबारा को भाजपा को मौका देना चाहिए। और अगर मौका मिलता है और जिस तरीके का विजन बता रहे हैं, तो जाहिर है रेवाड़ी की दशा और दिशा बदल सकती है। और जिस तरीके से शिव महापुराण इन्होंने कराया, आरती यात्रा कराई, उस पर एक बार फिर बात कर लेते हैं। आरती यात्रा चल रही है? हाँ, चल रही है। अभी बीच में गर्मी की वजह से थोड़ी दिन बंद की थी, गर्मी बरसात चुनाव और गर्मी की वजह से बंद की थी। अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। और बहुत समझो बात को, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता को। कहो, माइक आपके पास। कहो। सालों आपने दिए, कैप्टन साहब को दिए, कापड़ीवास जी को दिए, रघु यादव जी को दिए, और तो कर नहीं हुआ, यहां कोई नहीं था। 5 साल मांग रहा, 5 साल दे के देखो, और फिर उसके बाद आप मुझसे जवाब मांगना कि रेवाड़ी कहां थी 5 साल पहले और 5 साल बाद। लेकिन आपके राव तो कह रहे इस बार मैं युवाओं को मौका। तो मैं बूढ़ा थोड़े हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 50 साल है। तो फिर तो 50 हो गए तो 50 पार है, फिर युवा नहीं रहे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहीं राव साहब ने कहीं। अरे तो 5 साल का तो बनता है, 5 साल डेवलपमेंट देख लो, उसके बाद फिर युवा को ले आना अगर ना मन में आए। देखिए, युवा ही है, हालांकि 50 साल में आदमी बूढ़ा नहीं होता। गवर्नमेंट की भी जो उम्र है वो 58 साल है, तो जाहिर है अगले के पास अभी 8-10 साल का समय बचा है। और अब देखना यह है क्या राव आशीर्वाद देंगे, भाजपा दोबारा मौका देगी। और जाहिर है अगर सुनील मूसेपुर को मौका मिल गया, दोबारा टिकट मिल गई, तो जीत आप ये सुनिश्चित मानिए। क्योंकि पिछली बार जो गलतियां हुई और जो कहीं अननोन चेहरा होने की वजह से, अपना वोट बैंक ना होने की वजह से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई 2024 में कर देंगे। और अपना वोट बैंक जो तैयार किया है उसका पूरा फायदा सुनील मूसेपुर को मिलेगा।
फिलहाल देखना यह है कि टिकट वितरण होते होते सुनील मूसेपुर कहां खड़े मिलेंगे, राव आशीर्वाद दिलाएंगे, टिकट मिलेगी, टिकट मिल गई तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जीत के लिए तन मन धन से दोबारा मेहनत करेंगे और राव इस बार जो 19 में गलती हुई थी उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे और जिता करके सुनील मूसेपुर को विधानसभा में भेजेंगे। इतना ही नहीं, अगर विधानसभा में चले गए तो जाहिर मान के चलिए सुनील मूसेपुर के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।